नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है रुद्रा नवोदय एकेडमी के YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय व्यंजन के अन्य भेद को आसान और सरल भाषा में सीखेंगे। यह वीडियो विशेष रूप से कक्षा 6, 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथ ही नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, विद्याज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी बेहद लाभदायक है। चलिए आज की क्लास शुरू करें। और आज की क्लास में हमें क्या जानना है? जानना है ये कि व्यंजन के अन्य भेद कौन कौन से होते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कितने होते हैं? 3। कौन कौन? स्पर्श, अंतस्थ और उष्ण। अब यहाँ पे पूछा गया व्यंजन के अन्य भेद कितने होते हैं। तो व्यंजन के अन्य भेद हमारे कितने हो गए बेटा? 2। एक को कहा गया संयुक्त व्यंजन, दूसरा का कहा गया द्वित्व व्यंजन। तो हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, द्वित्व व्यंजन को और किन किन नामों से जाना जाता है? कौन बच्चा बताएगा द्वित्व व्यंजन को और किन किन नामों से जाना जाता है? चलिए बताइए, अगर आप जानते हैं तो आप बताइए, नहीं जानते हैं तो जानिए। इसी द्वित्व व्यंजन को, इस द्वित्व व्यंजन को किन नामों से जाना जाता है? द्वित्व व्यंजन या द्विगुण व्यंजन? द्वित्व व्यंजन या द्विगुण व्यंजन? यहाँ पर अन्य भेद में ये जो द्वित्व व्यंजन है ये नहीं होता है। क्या आता है? द्विगुण व्यंजन। क्या आता है? द्विगुण व्यंजन। ये जो हमारा द्विगुण व्यंजन है ये आता है। हमने यहाँ पे द्वित्व व्यंजन लिख दिया है, द्वित्व व्यंजन नहीं आता है। द्वित्व व्यंजन कब पूछा जाता है? संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर पूछा जाता है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? अब यहाँ पर जब हम द्वित्व द्विगुण व्यंजन पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस पॉइंट को आगे ले चलेंगे। यहाँ पे लिख तो दिया है लेकिन इस पॉइंट को आगे ले चलेंगे। हमें इस पॉइंट पे चर्चा करनी है। इस पॉइंट पे द्विगुण व्यंजन पे, इसकी द्विगुण व्यंजन की चर्चा करनी होगी। इसकी चर्चा करनी होगी द्विगुण व्यंजन की, क्योंकि व्यंजन के अन्य भेद द्विगुण व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। द्वित्व व्यंजन दूसरा चीज है। इसके आगे इसमें पूछा जाता है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर पूछा जाता है। ठीक है। अब इस द्वित्व व्यंजन को और किन किन नाम से जानते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप बताइए। अतिरिक्त व्यंजन, हाँ, इसको जानते हैं किस नामों से? नवविकसित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन और स्वनिम ध्वनियां। और किस नाम से जानते हैं? स्वनिम ध्वनियां। और हम इस नाम को जानते हैं स्वनिम ध्वनियां। यहां पे थोड़ी सी चर्चा हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे तब इसकी बात करेंगे। बात हमको किसकी करनी है? पहले संयुक्त व्यंजन की। तो पहले हम संयुक्त व्यंजन को समझ लेते हैं, इसके बाद हम चलेंगे द्विगुण और द्वित्व व्यंजन में अंतर जानना, संयुक्त और द्वित्व और द्विगुण व्यंजन में अंतर जानना, या संयुक्त या द्वित्व व्यंजन में अंतर जानना। कितने प्रश्न घूमते जा रहे हैं? दिमाग का दही हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? इस हम क्या क्या कह रहे हैं? इधर से उधर, इधर से उधर, कहना क्या चाह रहे हैं? इसलिए पहले हम जानते हैं किसको? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या कर रहा है?
अलग अलग व्यंजन को आपस में जोड़कर संयुक्त ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। जब अलग अलग व्यंजन को आपस में जोड़ते हैं तो कौन सी ध्वनियां उत्पन्न होती है? संयुक्त ध्वनियां उत्पन्न होती है। इसे ही क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ पे है कच्छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब कच्छ किससे बना? कच्छ से क्या पूछा जाए? तब पूछा जा सकता है कि कक्षा में कितने व्यंजन हैं। तो कक्षा में व्यंजन की बात करें तो व्यंजन की बात करेगा तो 2 और वर्णों की बात करेगा तो 3। तो इस चीज को जानने के लिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे दिया कक्षा, बैठ जाइए। कक्षा पूछ दिया कि कक्षा में कितनी ध्वनियां हैं। अब देखिए कक्षा में क्या है? कक्षा में 2 ध्वनियां हैं। लेकिन क्या ये ध्वनियां जो लिखा गया है वो सही है? नहीं। सही कब होगा? जब 2 ध्वनियों की बात नहीं करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे तो अब ये हो जाएगा 2 व्यंजन है। लेकिन ध्वनि की बात की जाएगी तो अब इसमें क्या आ जाएगा? और भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें श्र की बात करते हैं। अरे चल बोल रहे नहीं आएंगे। श्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? श्र की। श्र किससे बना? श्लाघी श, र, 2 वर्णों से क्या बना? 2 व्यंजनों से मिलकर बना। लेकिन इसमें आधा होगा और ये क्या होगा? पूरा होगा जब व्यंजन दिखाएंगे तो। लेकिन ध्वनि दिखाएंगे तो कितना होगा? ये भी आधा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ क्या रहा है? ये इंपॉर्टेंट रखता है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है? ये इंपॉर्टेंट रखता है। अगर वर्ण पूछा, व्यंजन पूछा जाएगा, अगर व्यंजन पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? क, हलंत और स। अगर व्यंजन पूछा जाएगा तो त, हलंत, र। अगर व्यंजन पूछा जाएगा तो ज, हलंत, य। अगर व्यंजन पूछा जाएगा तो ताली, श, हलंत, र। लेकिन ध्वनि पूछा जाएगा तो इसके बीच में भी हमने क्या लगाया? हलंत लगाया और अ को जोड़ दिया। और अ को क्या किया? अ को क्या किया हमने? जोड़ा कि नहीं जोड़ा? ये अ को क्या किया? जोड़ दिया। ये हमारा पूछा व्यंजन और ये पूछा ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या समझ में आया? तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे द्विगुण व्यंजन। थोड़ा सा बता देते हैं, द्वित्व व्यंजन नहीं, द्विगुण व्यंजन। उसमें बता देते हैं कलर चेंज कर लेते हैं। ड और ध आता है, ड और ध आता है। इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन, नवविकसित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, स्वर्णिम ध्वनियां। इसी को कहते हैं स्वर्णिम ध्वनियां या इसी को कहते हैं अतिरिक्त व्यंजन। और ये सब मिलकर बनाते हैं वर्णमाला के 52 समूह को। वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 52। इन सबको जब सम्मिलित करेंगे तब भी हमारा होगा 50। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, वहां पे देखेंगे द्वित्व व्यंजन और द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यहाँ पे समझ में आ गया ना? लेकिन इसकी चर्चा अगले पार्ट में भी की जाएगी। इसको वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? अब यहाँ पे वर्णों को और पूछा जाए वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, तो वर्णों को 3 भागों में बांटा गया। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। वर्णों की जब बात की जाती है वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। अब 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? स्वर, व्यंजन और योगवान। लेकिन वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। और कुछ? चलिए बैठे जाइए, अगला क्लास कीजिए।